दे रहे हैं। स्टेप 1 आप अपनी क्लासेस पूरी कीजिए। स्टेप 2 बच्चों आप लोग अपने वीकली टेस्ट देते रहिए, राइट, वीकली टेस्ट देते रहिए। मैं आपको प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा। स्टेप 3 आप लाइव एमसीक्यू में पार्टिसिपेट कीजिए जितना कर सकते हैं। स्टेप 4 बच्चों अब मेन स्टेप बता रहा हूं आपको पढ़ने का। आप लोग क्या करेंगे, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं। आप में से कितने लोग सबमिट करते हैं, आप लोग हैरान हो जाएंगे जान के कि भाई जो सबमिशन का परसेंटेज है ना वो अलग ही लेवल पे चल रहा है, सिंगल डिजिट में है वो। मतलब मान लो ऑडिट में 10,000 बच्चे हैं तो भाई 5% बच्चे भी जो है वो सबमिट नहीं करते हैं। 5 तो छोड़ो, 2-3% कर रहे हैं बस। लाइव में आ रहे हैं उनके अगर परसेंटेज निकालो तो डबल डिजिट में निकल रही है बस मुश्किल से। राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक बार और बता रहा हूँ, आप बच्चों को फाइनल मान लो आप अपने फाइनल मॉक टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो। आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ना फाइनल वाले, बोलो हाँ के ना, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ना आपको। उन मॉक टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो। आप मेनली मेरी रिवीजन वीडियोस को रहने करो। रिवीजन वीडियोस को आप प्ले करो, वॉच, पॉज, रीड। कहां से, माई बुक एंड क्वेश्चन बैंक एंड स्कैन ICAI क्वेश्चंस ओनली। क्वेश्चंस बोल रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चंस बोल रहा हूं, कमाने सो सिर्फ क्वेश्चंस बोल रहा हूं। एंड देन रिफ्लेक्ट। व्हाट इज दिस रिफ्लेक्ट? बेटा आपने एक बार मेरी बुक, आपने ये प्रोसेस फॉलो कर लिया, रिवीजन वीडियो देख ली, एक टॉपिक की पॉज कर लिया, बुक से रीड कर लिया, क्विकली रीड कर लिया आप लोगों ने, स्कैन कर लिया आपने ICAI क्वेश्चन को। अब आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। उसी टॉपिक को अपने आप को समझाने की कोशिश करो। जैसे कि अभी की बात कर रहा हूं, अच्छा ठीक है, फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन, डिफरेंस क्या था, AEIOU PPE। ए से क्या था, एक्शन, बिफोर द एक्शन, ड्यूरिंग द एक्शन। AEE से क्या था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, फॉर्मुलेशन इफेक्टिवनेस और हमारी इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंसी। AEI इंटेलेक्चुअल स्किल्स और ऑपरेशनल स्किल्स, दिमाग कहां पे लगता है, फॉर्मुलेशन लगता है। मैं आपको रियल लाइफ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेटा आप लोग जो है ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे उस टॉपिक के ऊपर बैठ के। रिफ्लेक्ट करने के बाद बच्चों आप लोग स्क्रिबलिंग भी कर सकते हैं थोड़ी सी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। व्हाट इज स्क्रिबलिंग, कोई पॉइंट लिख के देख लें। फॉर एग्जांपल इसी टॉपिक की बात करता हूं। अच्छा मास्टर ने बताया था ये है फॉर्मुलेशन, ये है इंप्लीमेंटेशन, ये है AEIOU PPE, राइट। ए से क्या था, एक्शन। अच्छा एक्शन को कैसे याद रखना है, ए से क्या था, एक्शन। एक्शन कैसे था, बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग। गेटिंग अ पॉइंट, तो ऑन यस और नो। स्क्रिबलिंग करने से थोड़े से कीवर्ड्स अगर आप लोग जो लिख के प्रैक्टिस कर पाएंगे। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं कि बाई चांस आपके पास कोई और स्ट्रक्चर है पढ़ने का, आप वो स्ट्रक्चर अप्लाई कर लो भाई जो आपको बेस्ट सूट करता है। जिसके पास स्ट्रक्चर नहीं है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश करे, चाहे वो SM में है, चाहे वो ऑडिट में, चाहे वो इनकम टैक्स में, चाहे GST में। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ के ना। अच्छा जी, इसको करने के बाद बच्चों मुझे लगता है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है, बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, बोलो हाँ के ना। अच्छा एंड चीजें आप लिख के बेटा जो आपने करनी है, अब हार मत मान जाना बस। और अब मुझे बस एक बात का डर है, जब आपका टीचर मेहनत कर रहा है और आप भी मेहनत कर रहे हो, आप लोग बच्चों लाइव क्लास में आ रहे हो, आप भी मेहनत कर रहे हो, टीचर और स्टूडेंट दोनों मेहनत कर रहे हैं। अब कमी काम सिर्फ कहां पे रह जाएगी बच्चों, अब कमी रह जाएगी पैकेजिंग में। पैकेजिंग में मतलब पॉलिशिंग में। पॉलिशिंग पैकेजिंग से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के समय गिव अप मत कर जाना अपने बच्चों। अब रिविजन के समय गिव अप मत कर जाना। ये जो अब आपके समय चल रहा है ना, ये जो बच्चों समय चलेगा आपके पास जो 2-3 महीने बचे एग्जाम के लिए, मैं आपको कैसे बताऊं, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अगर अभी तक भी आप नहीं पढ़ रहे थे, आप अब भी पढ़ के पास हो सकते हो। और अगर अभी तक आप पढ़ रहे थे और अब आप गिव अप करने लग गए, या आप डिस्ट्रैक्शन से फंस गए, या अब आप बच्चों पैनिक करने लग गए, एंजाइटी में आ गए, आप फेल हो जाओगे। आई एम सॉरी बट आप फेल हो जाओगे अगर अब आप पैनिक कर रहे हैं। हेलो, बात समझ रहे हैं, बोलिए। अब गिव अप करने का समय नहीं है। और आपको बच्चों कभी कभी अगर एंजाइटी होती हो ना, भाई इतना सारा कोर्स है, क्या पढूं क्या करूं क्या करूं, रिलैक्स। प्लीज डॉक्यूमेंट करें हर चीज को, लिखने बैठ जाया करो, तभी लिखने बैठ जाया करो कि ओके यार ये मेरे सब्जेक्ट है। आपको पता है मैं क्या करता था, मेरे पास एक प्रॉपर कॉपी थी, उसमें भाई हर सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ था, ये सब्जेक्ट है, ये उसका सिलेबस है, इसमें से ये मैं कवर कर लूंगा, इसमें इतनी देर लगती है, इतनी देर लगती है, इतनी देर लगती है। और उससे हमेशा मेरा पैनिक जो है वो रिड्यूस होता था। पैनिक में हर कोई आता है, हर कोई पैनिक में आता है बच्चों। पैनिक में आप आओगे क्योंकि भाई आप एक प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ के ना। तो वो पैनिक में जब आप आए, रिव्यू करें अपने आप को कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, और फिर आप एक्शन ले। रिव्यू के बाद रुके ना, एक्शन ले बच्चों। रिव्यू के बाद पैनिक का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब आप पैनिक हो गया, बहुत ज्यादा सो जाता हूं मैं चंदर उठ के। क्यों, पैनिक अपने आप ठीक हो जाएगा। पैनिक अपने आप ठीक नहीं होगा, वो फॉर द टाइम बिंग आप पैनिक से एस्केप कर जाओगे, लेकिन वो पैनिक बच्चों फिर से दरवाजे पे आके नॉक 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 करेगा। आपको अगर पैनिक को हटाना है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बोलिए क्या लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप जब अपने एंजाइटी मोड में है, आप लोग अपनी नोटबुक उठाएं जो आपके सिलेबस का आपने बेसिकली स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन नोटबुक बना रखा है। उस नोटबुक में देखें क्या क्या बचा हुआ है, क्या सबसे ज्यादा बचा हुआ है, उसे उठाएं, उस पर काम करने लग जाए, डिले ना करें। डन, बोलिए बच्चों। एक स्ट्रक्चर समझ में आया, कुछ स्ट्रक्चर बना माइंड में क्या करना है जीवन में, राइट। ये 3 महीने बच्चों गेम चेंजर होने वाले हैं, एकदम पलट के रखो सब कुछ। ओके, आज 2-3 महीने जितने बचे आपके पास।